अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा अहम है। वो है कि ट्रेंड जो है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है आपने पिछला जो मेरा जो वीडियो थी वो देख ली भी है। अब तक आपको समझ लग गई होगी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क क्या होता है, और दूसरा चार्ट को डेवलप कैसे किया जाता है। अब हम आ रहे हैं चार्ट को रीड करना। चार्ट तो बना लिया, वो तो हमने वेबसाइट से देख लिया। ठीक है, हमने किसी भी शेयर का सिंबल एंटर किया, चार्ट बन गया। अब हमने ये सीखना है कि हमने उन चार्ट को रीड कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो ट्रेंड की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। ठीक है, इसको देखने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेंड से मुराद क्या है। ट्रेंड से मुराद है मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की सिमत। ठीक है, कि मार्केट की सिमत क्या होती है। मार्केट की जो सिमत होती है उसे कहते हैं ट्रेंड। तो देखें, मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। मार्केट ऊपर जा रही हो जा सकती है, मार्केट नीचे गिर सकती है, या फिर ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है, बस वो एक ही जगह पे रुकी हुई है, थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है। ठीक है, तो मार्केट की तीन डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं। एक को कहते हैं अप ट्रेंड, एक को कहते हैं डाउन ट्रेंड, और एक को कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक हो गया। अब अप ट्रेंड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। अप ट्रेंड से मुराद क्या है कि मार्केट जो है वो ऊपर मूव कर रही होती है। मार्केट का लफ्ज मैं जब भी इस्तेमाल कर लूंगा करूंगा, समझे, मार्केट या शेयर दोनों को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। नाम मैं सिर्फ मार्केट का ले रहा हूँ, लेकिन समझ जाएंगे मार्केट भी ऊपर मूव कर। जब मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर मूव कर रही है तो मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर मूव कर रही है या शेयर प्राइस जो है वो ऊपर मूव कर रही है। अगर हम शेयर को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें फिर शेयर प्राइस को लेंगे। ठीक हो गया। तो अब ट्रेंड से मुराद वो ट्रेंड है जिसमें मार्केट या शेयर जो है वो ऊपर मूव करता है। डाउन ट्रेंड से मुराद क्या है कि मार्केट या शेयर जो है वो नीचे मूव करता है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न से मुराद क्या है कि मार्केट या शेयर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस वो एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो मार्केट जो है या शेयर जो है वो तीन ट्रेंड में मूव करता है, वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसकी अहमियत क्या है, पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम ये देखेंगे हमें कैसे पता चलता है कि एक शेयर जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। अगर आपको पता लग जाए कि इस वक्त उस शेयर का अप ट्रेंड चल रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि इस वक्त ये शेयर जो है वो ऊपर चल रहा है, उसने ऊपर चढ़ना है, आप उसको खरीद लेंगे। ठीक है, और जब बिल्कुल पीक पे पहुंच जाए, ऊंचाई पे, आप उसको बेच देंगे। अगर आपको ये पता हो कि इस वक्त ये शेयर जो है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो रहा है, शेयर ने तो अब नीचे गिरना है काफ़ी, आपको पता चल जाए तो आप उसको खरीदेंगे नहीं। और अगर आपको पता है कि इस वक्त ये शेयर जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आप कहेंगे यार इस शेयर को लेने की जरूरत क्या है, एम टाइम ज़ाया होना है, इसने अभी वक्त लगाना है, तो इसको भी ना लें। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि अगर वो एक ही जगह पे थोड़ा सा मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, तो उसमें कैसे प्रॉफिट कमाना है वो बंदे को समझ लग जाए। तो ट्रेंड की अहमियत यह है कि आपको पता लग जाता है कि भाई इस शेयर ने अभी ऊपर जाना है या नीचे गिरना है, क्या हिसाब है। आप उसके हिसाब से उस शेयर में पैसे लगाते हैं या नहीं लगाते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमने शेयर खरीदा, शेयर खरीदते नीचे गिर गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस वक्त ये जो शेयर है इसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो जब आप चार्ट बनाते हैं सबसे पहले आप उस शेयर का ट्रेंड देखते हैं, उसका ट्रेंड क्या है, उसका मूड क्या है। अगर वो अप ट्रेंड में होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसने ऊपर चढ़ना है। और अगर उसका ट्रेंड ये है कि वो शेयर नीचे गिरा तो आप उसमें खरीदते नहीं। तो पहली चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस में आप करते हैं, आप चार्ट ड्रा कर लिया, वो तो सॉफ्टवेयर ड्रा कर लेता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि उस शेयर का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये है इसकी अहमियत। अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे लगता है कि अप ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। ये आपके साथ एक एग्जांपल है, एग्जांपल से आप समझते हैं। आप ज़रा जो जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ ज़रा आप देखें। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे खांसी लगी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला है।
देखें, अगर आपको वीडियो में कोई मसला हो ना, कोई क्वेश्चन करना हो, आप लाजमी नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब दूंगा, तफसील में जवाब दूंगा। मुझे अगर कोई वीडियो भी बनानी पड़ी समझाने के लिए, मैं उसका आपको समझाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि लोग सीखें, खुद सीखें, उन्हें समझ लग जाए। देखें जहाँ मेरा कर्सर है, ज़रा कर्सर को ज़रा देखें गौर से। अज्यूम करें ये शेयर की प्राइस का एक चार्ट बना हुआ है। यह शेयर प्राइस जो है ऊपर चढ़ी, थोड़ी सी नीचे आई, ठीक है। 0.3 जो है ये लो पॉइंट बना इसका, यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर चढ़ी, 0.4 तक गई, ये हाई पॉइंट हुआ इसका, यहाँ से फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर ऐसे ऊपर आई। ये एक चार्ट आप अज्यूम कर लें, ठीक है। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड का आपको ऐसे पता चलता है कि हर अगला जो लो पॉइंट है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है। मतलब कि अगर आप इस चार्ट को देखें, एक पहला लो पॉइंट क्या था? 3, उससे अगला लो पॉइंट क्या था? 5। तो जो अगला लो पॉइंट है, यानी कि जो 5 जो है वो नेक्स्ट लो पॉइंट है, जो अगला लो पॉइंट है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है, ऊपर होता है। यहाँ आप देखें 5 जो है वो लो पॉइंट है दूसरा, ये इससे पिछला लो पॉइंट जो कि 3 है उससे ऊपर है। अगर अगला लो पॉइंट पिछले लो पॉइंट से ऊपर हो तो ये निशानी है अप ट्रेंड की। इससे आपको पता चल जाता है कि ये अप ट्रेंड है। ठीक हो गया। इसको आप दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि अगला हाई पॉइंट जो है वो पिछले हाई पॉइंट से ऊपर होता है, जिस तरह नंबर 4 जो है वो नंबर 2 से हाई है, ठीक है। लेकिन हम इसको लो पॉइंट से ही देखते हैं अप ट्रेंड को, कि अगला लो पॉइंट, हर अगला लो पॉइंट हर पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लाइव एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने आपके सामने investing.com खोला हुआ है। यहाँ हम मिसाल के तौर पे हम एक शेयर ले लेते हैं, हम KSE 100 इंडेक्स को ही खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक कर दिया, थोड़ा टाइम लगा रहा है, ठीक होगा भैया। ये अब यहाँ चार्ट खोल देगा। हम एक सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखें, हमने सबसे पहले सीखा कि चार्ट कैसे ड्रा करते हैं। हमने यहाँ कैंडल स्टिक क्लिक कर दिया, कैंडल स्टिक बन गया। अब देखें, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहले आपने ट्रेंड को देखना है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं ट्रेंड कैसे ड्रा होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे सामने KSE 100 इंडेक्स का चार्ट खोल गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जब चार्ट आप खोलेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि जो शेयर है या जो मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंटिन्यूएशन पैटर्न में। हमें पता लगे कि उसका मूड क्या है, वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना। तो अब ये देखें, KSE 100 इंडेक्स मैंने खोला हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैं एक अप ट्रेंड को हम देखते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये जहाँ कर्सर आप ये देखें, मैंने क्या बताया था आपको कि अप ट्रेंड क्या होता है, जिसमें हर अगला लो पॉइंट जो है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है, ठीक हो गया। तो ज़रा आप इसको देखें, हम लो पॉइंट देखते हैं। देखें, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट बन रहा है लो यहाँ, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट बन रहा है लो, ठीक है। तो ये 3 लो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो अगला लो पॉइंट जो है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर है, ठीक हो गया। और उससे अगला लो पॉइंट जो है वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये ट्रेंड बनता है। जब आपको पता लगा, जब कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए ताकि आपको ट्रेंड का पता लग सके, ठीक है। जब ये दूसरा लो पॉइंट बना, आपने देखा कि ये वाला लो पॉइंट पिछले लो पॉइंट से ऊपर है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड जो होता है, आप करते हैं कि आप लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक हो गया। आप करेंगे, पहले पॉइंट को पकड़कर दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे जो है, आगे शेयर किधर मूव करेगा, ठीक हो गया। आपने यहाँ से ड्रा कर दी, ठीक है।
ये से लेकर जब ये दो, पहला लो पॉइंट और दूसरा लो पॉइंट को आपने मिलाया तो ट्रेंड बन गया, आगे आपने लाइन ऐसे खींच दी तो आपको पता लग गया कि ये ट्रेंड जो है इस लाइन से ऊपर ऊपर रहेगा। ये जो लाइन होती है ये इसकी सपोर्ट होती है। इस लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। ये आपके सामने मिसाल है, मैंने पहले और दूसरे पॉइंट को मिलाया, उसको ऐसे खींच दिया तो मुझे पता लग गया कि ये अप ट्रेंड जो है इसकी मैंने डायरेक्शन बता दी। जब तक ये इस लाइन से ऊपर रहेगा, इसका मतलब है ये अप ट्रेंड जो है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। जहाँ यहाँ आप देखें इस पॉइंट पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ इसने से ब्रेक किया है और फिर ब्रेक कर दिया और नीचे जाना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब इसने मज़ीद ऊपर नहीं जाना। आगे आपके सामने मिसाल भी है, ऐसे गिरा है, गिरता चला गया, काफ़ी 1-2 महीना गिरता रहा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, ठीक हो गया। अब यहाँ आप देखें ये है अप ट्रेंड, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अच्छा, ये तो हो गया अप ट्रेंड। बिल्कुल इसके उल्ट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड क्या है उसकी आप ये मिसाल ले लें कि एक शेयर जो है वो ऐसे नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा गिरा। डाउन ट्रेंड जो होता है उसकी निशानी ये होती है कि हर अगला हाई पॉइंट जो है वो पिछले हाई पॉइंट से नीचे होता है। पहला हाई पॉइंट है 2, दूसरा हाई पॉइंट है 4। मैंने क्या कहा कि हर अगला हाई पॉइंट पिछले हाई पॉइंट से नीचे होता है। दूसरा हाई पॉइंट 4 है, ये पहले अपने पिछले हाई पॉइंट 2 से नीचे है। ये निशानी है डाउन ट्रेंड की। जैसा कि मैंने पहले बताया, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट या शेयर प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो नीचे जा रही है। ठीक हो गया। तो अब हम डाउन ट्रेंड को बनाते हैं। ठीक हो गया जनाबे वाली। हम मिसाल के तौर पे कोहार्ट सीमेंट को ले लेते हैं। ये हमने एक और शेयर खोला। अब ये देखें, ये कोहार्ट सीमेंट का आपके सामने खुला है। मैंने जैसे कहा, सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेंड यहाँ आपको देखते ही नज़र आ रहा है कि ये देखें यहाँ से नीचे गिर रहा है। हम इसके हाई पॉइंट निकाल लेंगे। पहला हाई पॉइंट ये है, दूसरा हाई पॉइंट ये है, तीसरा हाई पॉइंट ये है, चौथा हाई पॉइंट ये है। आप क्या करेंगे, जब दो हाई पॉइंट आपने दो हाई पॉइंट देख लिए ना, जब आप दो हाई पॉइंट को मिलाएंगे उससे आपसे ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाएगी। ये आपने दोनों को मिलाया, ठीक है। तो देखें जो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ मेरा कर्सर है, ये दूसरा हाई पॉइंट है, ये पहले हाई पॉइंट से नीचे है, तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड है। आपने इन दोनों को मिलाया और फिर लाइन को इधर ही रख के सीधा खींच दिया। ठीक हो गया ऐसे। ठीक है। अप ट्रेंड में हम करते हैं कि हम लो पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हम हाई पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। तो मैंने ये लाइन मिला दी। जब तक चार्ट जो है, जो प्राइस है वो इस लाइन के नीचे रहेगी, इसका मतलब है उस वक्त तक ये डाउन ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा, डाउन ट्रेंड जो है वो सस्टेन कर रहा है। ये देखें, और यही लाइन जो है ये इसकी रेजिस्टेंस होगी डाउन ट्रेंड में। ठीक है। जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती उस वक्त तक इसका मतलब है डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मिसाल के तौर पे आपने कोहार्ट सीमेंट खोला, आपने देखा अगर इस वक्त ये शेयर जो था वो इधर मौजूद था, यानी कि आपने 16/4/2018 को ये चार्ट खोला और आपने देखा कि यार इस वक्त तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप ये शेयर नहीं लेंगे। अब देखें, ये ऐसे डाउन ट्रेंड में आप इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था ये, तो अगर आप देखेंगे चार्ट जो है इसका इस लाइन को नहीं ब्रेक कर रहा, क्योंकि मैंने बताया इसकी रेजिस्टेंस है। फिर इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा गिर गया, फिर यहाँ आया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर यहाँ आकर इसने इसको पक्का ब्रेक कर दिया। जब इसने यहाँ ब्रेक कर दिया है तो ये निशानी है, ये ब्रेक जब कर दिया इसका मतलब है डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब यहाँ तो ये एक अप ट्रेंड बनाएगा, यहाँ कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। फिलहाल नज़र ये आ रहा है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। बैर कैफ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया इसका। ठीक है। तो ये है डाउन ट्रेंड। यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब आप डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड या कंटिन्यूएशन पैटर्न की लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो आप करते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट एक आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं।
यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है ना, इसके अपोजिट इधर आप एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये इसका एक चैनल जो है ना वो बन जाता है कि जो प्राइस है वो इस चैनल के दरमियान जो है वो मूव करती है। जो आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रा की है, तो ये देखें ये बिल्कुल इस चैनल के दरमियान मूव कर रही है। इसको कहते हैं चैनल ड्रा करना। आप डाउन ट्रेंड निकाल लेते हैं और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है, यानी कि इस डाउन ट्रेंड केस में इसके जो लो पॉइंट्स हैं उनको आप मिला के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये चैनल बन जाता है कि जो जो प्राइस है वो उस चैनल के दरमियान अमूमन मूव करती है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड तो आपने समझ लिया। अब आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न ये होता है कि शेयर जो होता है ना तो ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, वो एक ही जगह पे खड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक हो गया? कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो जारी बात है अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो उसका मतलब है डाउन ट्रेंड। तो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न की। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक ही जगह पे खड़ा होता है और आगे पीछे मूव नहीं कर रहा होता शेयर। जैसे हम यहाँ इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ आप एमटेक्स लिखें, एमटेक्स जो है वो उस वक्त कंटिन्यूएशन पैटर्न पे मूव कर रहा है। ये देखें, ये है जनाबे वाली एमटेक्स। इसको थोड़ा सा आप लॉक करें तो यहाँ आप देखें आपके सामने, ये आपके सामने बड़ी मिसाल है। ये जो इसका पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया बन रहा है, ये देखें अगर आप, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की एग्जांपल है। यहाँ आप देखें कि ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसी जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है कि हर हाई पॉइंट जो है वो पिछले हाई पॉइंट के इक्वल होता है और हर लो पॉइंट पिछले लो पॉइंट के इक्वल होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन अमूमन वो इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं, हम ड्रा भी करते हैं लाइन। ठीक है, ये देखें, एक लाइन यहाँ ड्रा कर लें, एक लाइन आप यहाँ ड्रा कर लें, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये एक हाई पॉइंट है, ये दूसरा हाई पॉइंट है, ये तीसरा हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है पहला, ये दूसरा लो पॉइंट है। ठीक है, ये तीसरा लो पॉइंट है। ठीक हो गया। अब अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये ऊपर वाली लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसका मतलब है अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और अगर इसने नीचे वाली लाइन ब्रेक कर दी ज़ोर से अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसका मतलब है ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा। इधर क्या हुआ है, इसने लाइन थोड़ी सी ब्रेक की है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे जिस वॉल्यूम इसका बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, 2 लाख 3 लाख, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं की। वॉल्यूम ये शो करता है कि कितनी ताकत पावर जो है वो उस शेयर में है। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम था इसलिए दोबारा वो रिकवर करके उधर आ गया और भी ये इसके इधर ही घूम रहा है। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूएशन पैटर्न। देखें आपने करना क्या है, अब आपने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझ लिया, इसकी अहमियत को समझ लिया। आपने काम क्या करना है, आपने गूगल पर जाके लिखना है अप ट्रेंड, ठीक है, ऐसे, और इमेजेस पे जाना है। ठीक है, और यहाँ मुख्तलिफ इमेजेस दिए होंगे अप ट्रेंड की मिसाल के। ठीक, आपने उनको देख के समझना है सबसे पहले। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये चार्ट बन, देखें ये एक लो पॉइंट है, ये उससे अगला लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट है। आप देखेंगे सर इसने लो पॉइंट्स को मिलाया हुआ है तो अप ट्रेंड बन गया। ठीक है, जब ये लाइन ब्रेक होगी इसका मतलब है अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। आप इसको समझेंगे जब मेरे कर्सर को देखें, जिस जगह मेरा कर्सर है, जब ये यहाँ होगा, अगर मैं यहाँ ख़रीदूँगा, अगर मुझे पता लगे कि अप ट्रेंड है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे ख़रीद लूँगा और ये फिर मैं इस जगह पे जब ब्रेक कर देगा मैं सेल कर दूँगा। ये फ़ायदा है अप ट्रेंड का। इसी तरह आप और भी एग्जांपल अप ट्रेंड्स की देख लें, आप बनी हुई है, ये देखें एक ये बनी हुई है, ये एक लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट है, इसने इनको मिलाया है तो ये अप ट्रेंड की एग्जांपल है। अब अगर शेयर अप ट्रेंड और जारी बात आप उसे ख़रीदेंगे और होल्ड रखेंगे अनटिल एंड अनलेस वो अप ट्रेंड की जो लाइन है उसको ब्रेक कर देता है, जो इस चीज़ की निशानी होगी कि अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया। ये एक तीसरी एग्जांपल है, 1 2 3, ये बता रहा है कि 3 लो पॉइंट्स है, इनको मिलाया तो ये लाइन बन गई, इसका अप ट्रेंड बन गया।
तो ये बता भी रहा है कि ये सपोर्ट लाइन होती है, ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। ये जब तक ये इसको रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड चल रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूशन पैटर्न की मुख्तलिफ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद आप कोई भी शेयर जो है ना वो आप यहाँ investing.com में जाके डाल लेंगे जो जिसको आप समझना चाहते हो। अब मिसाल के तौर पर DCL है, दीवान सीमेंट है, दीवान सीमेंट ये रहा। आप इस ये क्या खुल गया है, पता नहीं कौन सा शेयर खुल गया है, दीवान सीमेंट, दीवान सीमेंट, ठीक है जी। यहाँ आप ऐसे कोई भी शेयर जो है वो ऐसे डालेंगे और उसको उसके आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि पहली चीज़ है जो आपने देखनी होती है। जिस तरह यहाँ भी आपके सामने में एक शेयर खुल ही गया, तो ये देखें नज़र आ रहा है कि ये पहला लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये तीसरी आप कह सकते हैं, ये चौथा लो पॉइंट कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनको पकड़ के मिलाएंगे, पहला और दूसरे को मिलाएंगे और उसको खींच लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड है। आपने पकड़ा इसको, आपने पकड़ के इसको मिलाया तो आपको नज़र आ गया कि अप ट्रेंड है, ठीक है, ऐसे मिल गई। तो ये अप ट्रेंड है। जब इसने इसको ब्रेक किया तो देखें उसके बाद मज़ीद ऊपर नहीं गया, बस वहाँ से नीचे गिर गया। अब यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि देखें यहाँ इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये जब इसने अप ट्रेंड को ब्रेक किया तो यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया। कंटिन्यूशन पैटर्न के मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, लेकिन बैरकैफ आप उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जब अप ट्रेंड ब्रेक हो गया तो अगर आपको पता है कि अप ट्रेंड नहीं है और ये ब्रेक हो चुका हुआ है तो आप उसको खरीदेंगे नहीं। यहाँ अगर आप देखें तो ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। आप क्या आपने ये देखा, ये यहाँ डाउन ट्रेंड है, इसका बन गया है, ठीक है, ठीक है। हर अगला हाई पॉइंट पिछले हाई पॉइंट से नीचे है। यहाँ इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता है डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है, अब इसने यहाँ तो अप ट्रेंड में जाना है या कभी कंटिन्यूशन पैटर्न में जाना है। तो इस तरह मुख्तलिफ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है वो डिटरमाइन करें और समझेंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की अहमियत क्या है। कि अगर आप एक शेयर को उस वक्त अगर आप शेयर को डाउन ट्रेंड में लेंगे तो ज़ाहिर बात है नुकसान ही होगा। आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये डाउन ट्रेंड की लाइन ब्रेक नहीं करता जो इसकी रेजिस्टेंस है, तो उस वक्त तक आप उसको लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसने तो नीचे गिरना है। इसी तरह अप ट्रेंड में लेना फ़ायदेमंद होगा और उस वक्त तक आपको होल्ड रखना चाहिए जब तक ये अप ट्रेंड की लाइन जो है वो ब्रेक नहीं करती। मिसाल के तौर पे जब ये दो लो पॉइंट बने और आपने इनको मिलाया, आपको यकीन होगा कि चूँकि मैंने जैसे आपको कहा कि जब अप ट्रेंड किया कि हर अगला लो पॉइंट पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है, तो इसका मतलब क्या, कम से कम 2 लो पॉइंट होंगे तो आपको पता लगेगा ना कि ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। जिस तरह मैंने कहा डाउन ट्रेंड के केस में भी हर अगला हाई पॉइंट पिछले हाई पॉइंट से नीचे होता है, तो कम से कम 2 पॉइंट हो तो आपको पता लगता है ना कि ट्रेंड है कि नहीं है। तो जब 2 लो पॉइंट बन गए या 2 हाई पॉइंट बन गए तो आपको कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो आप मिसाल के तौर पे ये अप ट्रेंड यहाँ है, जब यहाँ ये लो पॉइंट लगा तो आपको समझ लगी कि यार ये तो अप ट्रेंड शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ ख़रीद लेंगे और आप इसको होल्ड रखेंगे अनटिल अनलेस ये यहाँ ब्रेक कर देता है इसको। तो अगर यहाँ ख़रीदा होता जो कि 19 रुपये है और होल्ड रखा होता अनटिल अनलेस ये ब्रेक करता तो 27 रुपये पे आप इसको बेचते, आपका इतना बड़ा मुनाफा होता। और इसी तरह यहाँ अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है इस जगह पे, तो आप जब देखा आपने कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है, 2 लो पॉइंट मिलाए तो आप इसका मतलब वो शेयर खरीदेंगे नहीं क्योंकि डाउन ट्रेंड है। तो ये होता है ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूशन पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। कोई भी आप एग्जांपल लें, कोई भी आप शेयर जो है उसका चार्ट ड्रा करें और उसके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है करें और आप उसको समझें। ये आपकी लेसन है, जो आपका सबक है, ये आपने काम करना है। ठीक हो गया भैया? कोई क्वेश्चन है आपने मुझसे पूछना है और इंशाल्लाह मैं आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो से मुताल्लिक क्वेश्चन नीचे कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें और तब तक के लिए भाईजान मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। दुआओं में लाजमी याद रखना है यार, मैं आपके मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप मुझे दुआ दे सकते हैं। और वीडियो को शेयर लाजमी करना है फेसबुक पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। देखें मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
मुझे कोई पैसे नहीं मिलने इस चीज़ के। तो काइंडली आप इतना तो कर सकते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप इसका भला करा दें। तो ठीक है भैया, खुदा हाफिज़।